जादूगर जो मंच पर ऐसे भ्रमजाल पैदा करते हैं जिसे देखकर लगता है कि मानो उनके पास कोई सुपर पावर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज हम आपको ऐसे ही 4 मैजिक के पीछे की सच्चाई बताएंगे और यह सारे मैजिक बड़े बड़े मंच पर दिखाए गए हैं, जैसे कि अमेरिका गॉट टैलेंट और ब्रिटेन गॉट टैलेंट। और ये वाला मैजिक तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। सर्वश्रेष्ठ जादूगरों में से एक जोसेफिन ली ने इस मैजिक को ब्रिटेन गॉट टैलेंट में दिखाकर सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने लकड़े के बॉक्स से एक गुब्बारा निकाला जिसे कपड़े से ढका हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उस गोले को हवा में उछाला तो वह गोला हवा में स्थिर हो गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां से ग्रेविटी गायब हो गई हो। उसके बाद हुलाओ ब्रिंग लेकर उस गुब्बारे के चारों तरफ घुमा देती हैं ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि वह गुब्बारा किसी चीज से बंधा हुआ है। थोड़ा करतब दिखाकर उस गोले को वापस बॉक्स के अंदर भेज देती हैं। अब यहाँ से कपड़ा लेती है और उसे बॉक्स के ऊपर फैलाती है। हम क्या देखते हैं कि वह गोला वहाँ से गायब होकर कपड़े के अंदर चले गया है और यह कपड़ा भी हवा में तैरने लग गया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भूत उड़ रहा हो। उसके बाद वह एक और कपड़े को हवा में उछालती है और यह भी हवा में उड़ने लग जाता है। और इस बॉक्स को जितनी बार खोलो एक नई बॉल पैदा हो जा रही है, लेकिन इस बार कपड़े को हवा में उड़ाकर वह खुद बॉक्स के अंदर चले गई। फाइनली बॉक्स भी खुल जाता है और लड़की गायब हो गई। और ये क्या, लड़की कपड़े के नीचे से बाहर आ गई। तो उसने यह कैसे किया, यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप सबसे पहले देख सको। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि यह रहस्यमय गोले को वह कैसे उड़ाती है। इसे उड़ाने के लिए अदृश्य तारों का इस्तेमाल किया गया था। यह तार बहुत ही पतली होती हैं और बहुत ही मजबूत भी होती हैं, जिसे सामने से देखना बहुत ही मुश्किल है। यह तार बॉक्स के माध्यम से इस प्रकार जुड़े थे कि तारों का दाहिना सिरा खुले हुए बॉक्स के ऊपर से होकर गुजरता था, जबकि इसका बायां सिरा बॉक्स की दाईं ओर छेद से होकर गुजरता था। इस प्रकार यह तार यहाँ से घूमकर आई थी, जिससे यह गोला हवा में तो आराम से आ गया। और इस गोले को इधर उधर करने के लिए मंच के दोनों तरफ इसके सहायक छुपे हुए थे, जो तार की गति पर नियंत्रण कर रहे थे। यहाँ से तार को इधर उधर करके बड़ी ही आसानी से इस गोले पर नियंत्रण किया गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उसने इस ब्रिंग से भी तो दिखाया था कि गुब्बारा किसी चीज से जुड़ा नहीं है। दरअसल यह ब्रिंग कटी थी और इसे बड़ी ही आसानी से तार के आर पार करना आसान हो गया था। इसी तरह इन कपड़ों को भी उड़ाया गया था। इन कपड़ों के नीचे अर्धगोलाकार आकार का उपकरण लगा हुआ था। इसे तुम बड़ी आसानी से खोल और बंद कर सकते हो। यही कारण था कि जब वो कपड़े गिरे तो वह बॉल गायब हो गई। इस बॉक्स के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर जोसेफिन की एक हमशक्ल छिपी हुई थी। अंत में जोसेफिन जब पर्दा फैलाती है तब वह जल्दी से पर्दे के अंदर चले जाती है और उसकी हमशक्ल बाहर आकर दोबारा अंदर की ओर जा रही है। फाइनली जोसेफिन बाहर आकर इस इल्यूजन में सबको भ्रमित कर देती है। आपने विभिन्न मैजिक शो में या कहीं मंच में यह तो देखा ही होगा, जहां कुछ ही सेकंड में वह अपने विभिन्न कपड़े बदल लेते हैं। हमारी पलक झपकने से पहले वह अपने कपड़े बदल लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिरकार यह होता कैसे है? नहीं पता ना, चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल यहाँ मैजिशियन जो कपड़े पहनते हैं वह खास किस्म की तकनीकी से बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की भी आवश्यकता होती है। यहाँ आप फर्स्ट में देखोगे कि यह मैजिशियन मोटी दिखेगी और लास्ट में वह पतली हो जाती है, जिसका मतलब है कि इसने कई प्रकार के कपड़े पहने हैं। यह देखिए कि इस इल्यूजन में सबको कैसे फंसाया जाता है। इस मैजिक में आपको मजा आने वाला है। मैजिशियन ने 4 जजों को एक एक कागज का टुकड़ा दिया और उनसे कहा कि इसमें कुछ भी रैंडम ड्रॉ कर सकते हैं। जजों के ड्रॉ करने के बाद मैजिशियन ने एक जज से कहा कि इन सभी पेपरों को आपस में मिक्स कर दो। अब मैजिशियन अनुमान लगाने लगा कि कौन से जज ने कौन सा ड्रॉ किया और उसने एक भविष्यवाणी कर दी कि किस जज ने कौन सा ड्रॉ किया है। अंत में वो एक कांच की बोतल को एक बैग के अंदर रखता है, जिसके अंदर एक लिफाफा था। साइमन ने बोतल को हथौड़े से तोड़ दिया। अब जॉन ने उस लिफाफे को बाहर निकाला और हम क्या देखते हैं, जॉन ने जो भी अनुमान लगाया था कि कौन से जज ने कौन सा ड्रॉ किया वह एकदम सही था। लेकिन यह हुआ कैसे? जो ड्रॉ जजिस ने किया था वह इस छोटे लिफाफे में कहां से आया और उसके ऊपर इनका नाम कहां से आया? चलिए मैं बताता हूं, लेकिन अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। जॉन ने जो पेपर जजिस को दिया था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया था। आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें 3 कोने कटे हैं
और यहाँ 2 कोने कटे हुए हैं। इसी प्रकार इस पेपर के सारे कोने बराबर हैं और इस लास्ट वाले का एक कोना कटा हुआ है। लेकिन वह लिफाफा बोतल के अंदर कैसे आ गया? आपने देखा होगा कि बोतल सीधी नहीं तोड़ी, बल्कि इसे एक पेपर बैग के अंदर रखकर तोड़ा गया, क्योंकि पेपर बैग ही इस मैजिक का अहम हिस्सा है। बोतल तोड़ने के बाद उसने वह पेपर बैग अंदर से किसी को नहीं दिखाया, बल्कि उसमें से जो लिफाफा निकाला वह पहले से ही उसमें मौजूद था। बोतल वाला लिफाफा सिर्फ भ्रम के लिए रखा गया था। अब आप बोलोगे, जब पेपर बैग के अंदर बोतल रखी तो वह लिफाफा दिखा क्यों नहीं? वह इसलिए क्योंकि पेपर बैग के अंदर एक उल्टी पॉकेट बनाई गई थी और इसी के अंदर वह लिफाफा छुपाया गया था। तो अब उस लिफाफे में वह चित्र किसने रखे? जब जॉन ने पन्ने पकड़े हुए थे तब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे वह हथौड़ा रखा हुआ है, इसलिए साफ है कि जॉन वह पेपर बैग भी वहीं से लाया होगा। वहीं भीड़ में या इसके नीचे जॉन का सहायक छुपा हुआ था। जब जॉन ने भविष्यवाणी की कि कौन से जज ने क्या ड्रॉ किया है, उस समय हूबहू चित्र बना करके और उसके ऊपर उनका नाम लिख करके उसके सहायक ने उस लिफाफे के अंदर उसे डाल दिया था। तब तक जॉन ने सबको बिजी करके रखा था, इसलिए सबका ध्यान जॉन पर ही था, ना कि उस हथौड़े और लिफाफे वाली जगह पर। एक बार फिर आ गई है रिहाना अपना डरावना मैजिक लेकर। इस बार रिहाना मंच पर एक बॉक्स लाती है जो पूरी तरह से खाली होता है। जैसे ही रिहाना बॉक्स के फ्रंट साइड आती है तो उसके पीछे वाले बॉक्स के पीछे से एक ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है, जिसके बाद एक एक करके उस बॉक्स में से दर्जनों ज़ॉम्बी बाहर निकल जाते हैं। फिर रिहाना खुद बॉक्स के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी रिहाना को ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते जब बॉक्स खोलते हैं तो बॉक्स पूरी तरह खाली होता है। और अचानक से रिहाना जज अंगून के पीछे आ जाती है, जिससे सारे जज बहुत डर जाते हैं। तो सोचिए उस खाली बॉक्स से दर्जनों ज़ॉम्बी कैसे बाहर आ गए। सबसे पहले जान लीजिए कि वह कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रिहाना के ही असिस्टेंट थे। एक चीज आपने जो ध्यान दी होगी कि बॉक्स के पीछे जो दीवार है वह काफी बॉक्स से मिलती जुलती है, लेकिन क्या आपने सोचा कि इस दीवार का क्या काम? इस दीवार को छोटे छोटे बॉक्स का आकार दिया गया है, जिसे देखकर खुद एक इल्यूजन पैदा हो रहा है। जरूर ही इन बॉक्स में से एक बॉक्स ऐसा होगा जो खुला और बंद हो सकता है, और इसी जगह से वह ज़ॉम्बी बॉक्स के अंदर आ रहे थे। यह फ्रेम को देखकर साफ पता लग रहा है कि यह फ्रेम पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। सारे ज़ॉम्बी दीवार के पीछे बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। अब आप सोचोगे कि दीवार से बाहर निकलते हुए कोई ज़ॉम्बी ऐसे गिर जाता तो? दरअसल दीवार के पीछे इनका एक सहायक होता है जो दीवार से बॉक्स तक लकड़ी का पट्टा रखता है, जिससे बॉक्स के अंदर ज़ॉम्बी जाते हैं। जब रिहाना बॉक्स के अंदर गई तब वह भी यहीं से होते हुए जजों के पीछे आ गई। अगर आपने अभी तक रिहाना की ये वाली मैजिक वीडियो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके जल्दी से देख सकते हैं। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं